Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to TKS online classes. I'm your teacher Ms. Haram from TKS Senior Branch. Okay, Hadika is present and Misbah is present. Misbah Muskan is present. Okay, students, take out your book, your geography book, and which page? Who will tell me which page? Yes, take out your page number 35. Take out your book. Open your book and take out page number 35. Okay. Today's topic is agents of landforms. हमारा आज का टॉपिक क्या है? Agents of landform change in पाकिस्तान. हमने ये जितने चेंजेस पढ़े हैं लैंडफॉर्म्स की, सब जो है, चाहे वो विंड के थ्रू है, वाटर है, ग्लेशियर है, दीज आर द एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म. और ये चेंजेस जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. दैट पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ वेरिंग लैंडस्केप, right from the top of high mountain in the north up to the shore of Arabian Sea in the south, we can observe a variety of landform. अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल उसकी एक जगह या एक कंट्री या एक प्लेस दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. तो टू द नॉर्थ, हम जब पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर जाते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वगैरह, ये सारे जो माउंटेनियस हिल्स आ रहे हैं, कराकोरम माउंटेन्स है, ये सब कुछ है. अगर हम यहाँ पर जाएँ टूवर्ड्स द राइट, या हम कैसे टूवर्ड द टॉप साइड ऑफ द पाकिस्तान, तो वो कैसा एरिया है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पर कोल्ड जो है टेम्परेचर होता है, जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ जो है बहुत ब्यूटी है. बट टूवर्ड्स द साउथ, हम बिल्कुल इसके अपोजिट साउथ साइड पे जाएं तो वहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी है. पाकिस्तान की साउथ पर देयर इज़ अ मैप. पहले ज़रा ये मैप यहाँ से मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ थोड़ा सा. आप ये मैप ओपन करें, नेक्स्ट पेज पे है, पेज 37 पर. तो हम टू द नॉर्थ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये माउंटेनियस एरिया है और बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, सीनरी है हमारे पास, ठीक है, ग्रीनरी है हमारे पास. इसके अपोजिट में हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है? अरेबियन सी है, ठीक है. यहाँ पर ये टू द साउथ, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर ख़त्म हो, उसके नीचे हमारे पास अरेबियन सी है. All the agents of landform change discussed in this chapter are active in Pakistan. ठीक है, जितने हमने लैंडफॉर्म चेंजेस पढ़े हैं कि लैंडफॉर्म में जो चेंजेस आती रहती हैं, वो कह रहे हैं इसमें से ज़्यादातर बल्कि ऑलमोस्ट सब जो है पाकिस्तान में एक्टिव है. पाकिस्तान में एक्टिव का मतलब है ये सब पाकिस्तान में ये लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं. We can see the highest mountain region of the world such as Himalaya, Karakoram, Hindu Kush in the north and in the northwestern part of Pakistan. Some of the world most famous glaciers like Siachen, Hesper, Baltoro are found in these mountains. अब हमारे पास, हम नॉर्थ साइड पाकिस्तान की बात कर लें तो वहाँ पर हमारे पास फेमस माउंटेन्स रेंजेस हैं, जिसमें हमारे पास हिमालयाज़, कराकोरम और हिंदू कश आते हैं हमारे नॉर्थ साइड पे. और नॉर्थ वेस्ट साइड पर हमारे पास जो है माउंटेन्स मौजूद हैं. लेकिन यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ साइड जो है वो हिली एरिया है. इसके अलावा और भी जगह हिली है, मतलब वहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फेमस यानी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, रेंजेस. और यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट कोल्ड रहता है क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है. यानी इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि फ़ेमस हैं, और फेमस ग्लेशियर्स में हमारे पास सियाचिन वगैरह, आपने नाम सुना होगा, सियाचिन, हिस्बर एंड बल्तोरो, ये हमारे पास फेमस माउंटेन रेंजेस है. दीज ग्लेशियर्स हैव developed specular landform in the region. Beside the glacier, we can observe the action of winds in the desert areas such as the Thar and Kharan deserts. Moreover, the waves are continuously modifying the landform of the coastal area of the country. अब हमारी कंट्री तो वैसे ही ये लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट में आती है, ठीक है, ऐसी कंट्री जो कि एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ऑपोजिट है. एक जगह अगर स्नोफॉल है तो दूसरी जगह डेजर्ट एरिया है. अब पाकिस्तान में हमारे पास नॉर्दर्न साइड हमारे पास कराकोरम माउंटेन, कराकोरम हिमालयाज़ वगैरह, ये माउंटेन रेंजेस हैं, यानी यहाँ भी फुल माउंटेनियस एरिया है और बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ स्नोफॉल्स वगैरह भी होती है. और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात करें तो कोल्डेस्ट है. इसके अपोजिट में डेजर्ट भी मौजूद है. और ये डेजर्ट क्या है? डेजर्ट कौन से एरियाज़ होते हैं? डेजर्ट ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वाटर वेपर्स
होते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स, मतलब सिर्फ पानी की नमी मौजूद होती है, वहाँ पानी वगैरह नहीं होता। क्लाइमेट उसका कैसा होता है, हॉटेस्ट होता है। तो देखें, एक ही कंट्री है, एक रीजन पे स्नोफॉल हो रही है, दूसरे रीजन पे हॉटेस्ट है, इतना हॉटेस्ट है जहाँ पानी नहीं है, और दूसरी जगह पर स्नोफॉल है। तो ये हमारी कंट्री है जहाँ डिफरेंट जो है लैंडस्केप मौजूद हैं, और वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर माइल्ड टेम्परेचर हो, उसी टाइम पर माइल्ड होता है। अब नाउ डेज अगर हम आज की बात मतलब आजकल की बात करें, यानी कि द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्टेड, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर आजकल तो काफ़ी प्लेजर है, ठीक है। अगर हम जून जुलाई की बात करें तो कितना हॉट टेम्परेचर था, बहुत गर्म था, लेकिन के ऑपोजिट में वो लोग जो मरीना थी, अगली का खान वगैरह जा रहे थे। इसके अलावा वो लोग जो घूमने के लिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि ये माउंटेनियस कराकोरम, हिंदू कुश माउंटेन्स, हिमालयाज़, ये में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं जाना इतना पसंद नहीं करते हैं ना। वहाँ पर स्टे वगैरह की कोई ऐसी स्पेसिफ़िक होटल्स वगैरह हैं या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो उस टाइम पर यहाँ पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर इतना कि आप वहाँ पर ख़ुद को वार्म करने के लिए वार्म क्लोथ्स वगैरह, कैप, सॉक्स वगैरह वेयर करेंगे। तो ये एक ही कंट्री है, और एक ही कंट्री में एक जगह दूसरी जगह से बिल्कुल जो है चेंज है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंडस्केप, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर ऑल्सो। Moreover, the waves are continuously modifying the landform of the coastal area of the country. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोस्टल जो है एरियाज़ भी हैं, सी शोर्स वगैरह भी मौजूद है। उसके हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का भी जो है चेंजेस अलग होती हैं बाकियों से। However, the most important among all the agents of landform change, कौन सी चेंज मौजूद है? पाकिस्तान और द रिवर और कौन कौन सी होती है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब हमारे पास और यहाँ से चेंजेस इन पाकिस्तान आर रिवर्स, ठीक है। कौन से रिवर्स हैं पाकिस्तान में? हमारे पास जो रिवर्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, जो रिवर इंडस की मैं बात कर रही हूँ। रिवर इंडस जो है, यहाँ पर रिवर चिनाब, झेलम, सतलेज, हमारे पास रिवर्स जो है ये फ्लो भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, पर ये हमारे पास जो है लार्जेस्ट फेमस रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में फ़्लो कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं। द लैंडस्केप ऑफ द एंटायर कंट्री इज़ alternate by the river. The majestic river Indus along with its tributaries, इसकी ट्राइब्यूटरीज में झेलम चिनाब आता है, ठीक है। रिवर इंडस ये हमारे पास आप अब इधर आ जाएं, ये हमारे पास रिवर इंडस है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये देखें, यस, इट्स सतलेज, रावी, चिनाब, झेलम, ये हमारे पास है, ठीक है। और टू द नॉर्दर्न साइड और टू द नॉर्थ वेस्ट साइड से ये रिवर फ्लो कर रहे हैं, ये एक पॉइंट पर आकर कंबाइन हो रहे हैं, और इस कंबाइन मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट जहाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं इसको जो है पंजनाद भी कहते हैं, यानी कि 5 रिवर्स फ्लो इधर मिल रहे हैं। और ये जो है हमारे पास कौन सा है? रिवर इंडस है, जो कि जाकर कहाँ पर एंड में जो है पानी गिरता है, यानी ये पानी कहाँ पर आगे जाके ड्रॉप आउट हो रहा है? अरेबियन सी में हो रहा है। Okay. River Indus originates in the northern part. Its journey at its joined to the Arabian Sea in the south, and throughout its and coast. River Indus is joined by the number of tributaries from the both east and west, resulting into the complex drainage system. Some of the important landforms made of the Indus River सिस्टम। और इसके अलावा ये जो मतलब बड़े बड़े रिवर्स भी हैं, इसके अलावा जो है छोटे रिवर्स भी इनके साथ ज्वाइन हैं, यानी रिवर्स जो फ्लो कर रहे हैं वो भी आकर इसी रिवर को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो है रिवर इंडस की बात कर रही हूँ, और ये सारे जो है इसके अलावा इसमें इसी की वजह से जो है हमारे पास रिवर इंडस में कुछ सिस्टम जो है वो बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, जो कि रिवर इंडस यानी कि जो है फ़्लो की वजह से बन रहे हैं। पहला है दस्तुपतान gorge. River Indus has cut a deep gorge in the Dastupatan region of the Kohistan district. The gorge is 6500 meters deep and thought to be the deepest gorge in the world. अब रिवर इंडस, इसी रिवर इंडस के फ्लो यानी क्या है, ये पानी है ना, फ्लो ऑफ वाटर है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे पास क्या है, इरोजन हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स हो रहा है, तो उसकी डेप्थ जो है ज़्यादा होती जाएगी, वो डीप होता जाएगा। तो इस रिवर इंडस की वजह से
इसकी वजह से क्या है, दस्तूपतान गॉर्ज जो है ये हमारे पास, वो कह रहे हैं वो दिन ब दिन डीप होता जा रहा है। और ये कहाँ पे है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी डेप्थ जो है वो कितना गहरा है, गहराई की बात कर रहे हैं 6500 मीटर्स है। और वो कह रहे हैं ये थॉट किया जाता है, मतलब इट्स नॉट फाइनल, ये बिल्कुल जो है इस चीज़ को डन नहीं किया गया कि, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे डीपेस्ट जॉर्ज भी है। ठीक है। वैली River of Pakistan have a number of beautiful valleys, particularly and the upper stage of the river Swat Valley along the river Swat and Deer Valley along the Panchkura among the most beautiful valley formed by the river of Pakistan. इसके अलावा वैलीज़ वगैरह भी हैं पाकिस्तान में, और ये वैलीज़ वगैरह जो है बहुत खूबसूरत होती हैं। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी रिवर बताया हुआ है, अपर स्टेज ऑफ रिवर की स्वात वैली बताई हुई है। इसके अलावा हमारे पास दीर की वैली का भी बताया हुआ है कि ये भी बहुत खूबसूरत वैली है हमारे पास, जो कि रिवर्स की बात करें कि अलॉन्ग द रिवर्स जो हैं ये फॉर्म हुई हुई हैं। नाउ इंडस प्लेन हमारे पास रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव प्लेन बाय depositing the materials along their banks known as the Indus Plan। अब हमारे पास रिवर इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात कर रहे हैं। इसकी एक्सटेंसिव की वजह से, यानी जितना फैला हुआ है इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे जो है मटीरियल्स वो डिपॉजिट हो जाते हैं इंडस प्लेन में। और ये क्या है, ये प्लेन एरिया, द प्लेन कवर्स अ वास्ट एरिया एंड हैव अ वेरी फर्टाइल सॉइल। और इसके से जितना मटेरियल जो है वो एक जगह पर जो है फ़्लो होता कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और वो एरिया क्या हो जाता है उस मटेरियल की वजह से, मटेरियल में हमारे पास जिस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं उसकी वजह से जो लैंड होता है वो क्या हो जाता है, फर्टाइल सॉइल हो जाता है, यानी कि ज़रख़ेज़ ज़मीन वहाँ की हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट जो है हमारे पास मटेरियल जो है डिपॉजिट हो रहे होते हैं। उस मटेरियल में हमारे पास जो है ऐसी चीज़ें भी हैं, सिर्फ वो सैंड और जो है हमारे पास इसकी बात नहीं कर रहे हैं पेबल्स वगैरह की। इसमें हमारे पास जब एक मिट्टी है तो डिफरेंट जो सैंड्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है केमिकल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं सल्फ़र होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सब। और जब ये हमारे पास इरोजन का प्रोसेस हो रहा है और ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, डिपोजिटिंग हो रही है, इन सब प्रोसेस से क्या होता है, वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो ज़मीन जो है अगर वहाँ के एलिमेंट्स उसमें अच्छे वाले हैं और वो अच्छी जो है जिसकी वजह से ज़मीन फ़र्टाइल हो सकती है, तो वहाँ की जो ज़मीन हो जाती है वो क्या हो जाती है, फ़र्टाइल हो जाती है, ज़रख़ेज़ हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम दिस प्लेन रीजन। और ये ज़्यादातर इसी रीजन पे, प्लेन रीजन से पाए जाते हैं। और ये हमारे पास क्या आता है, ज़्यादा पंजाब। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जो रिवर फ्लो हो रहा है, टर्न टूवर्ड्स पेज 37, ये हमारे पास ये पंजाब प्रोविंस है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। और रीज़न इज़ दैट कि यहाँ जो रिवर फ्लो कर रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस की, तो ये सब जो है जो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वजह से ज़मीन जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है। और जो फर्टाइल हो जाती है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर फार्मिंग एग्रीकल्चर जो हैगी बेस्ट होगी। ओके, कम टूवर्ड्स पेज 37, इंटरफ्लूज और डोप्स। डोप्स रेफर्स टू द लैंड आर बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर। ठीक है, टू एडजेसेंट रिवर, दो पॉइंट्स जहाँ पर रिवर मिल जाते हैं। द Eastern tributaries of River Indus, for example, Jhelum, Chenab, Ravi, and Suzi, flow in the series, resulting in the into the formation of the four डॉप्स। अब हमारे पास वो कहते हैं ये कौन से होते हैं डॉप्स या इंटरफ्लोज, हम किसको कहते हैं, जहाँ पर दो जो है रिवर जो है मिल जाते हैं, यानी कि एक रिवर फ्लो कर रहा है और उसके साथ दूसरा जो है एंड ऑफ एंड दोनों ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन वो फ्लो करते हैं, उसको हम एडजेसेंट रिवर्स कहते हैं या उसको हम डॉप्स भी कहते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर हमारे पास रिवर इंडस में जो है हमारे पास जनाब, झेलम, रावी, सुतलिस जो है ये इसी तरह की सीरीज़ बना रही हैं और ये एक रिवर जो है दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं। देन दिस वन इज़
E is Indus Delta. A large delta has been built by the river Indus near the Arabian Sea known as the Indus Delta. अब हमारे पास ये जो है लार्ज डेल्टा जो है हमारे पास कहाँ है, वो रिवर इंडस के करीब है, और कहाँ पर, नियर अरेबियन सी, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको हम इंडस डेल्टा कहते हैं. दिस डेल्टा इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द ठाटा एंड इज कवर्ड अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट. और इसको हम इस जो है जगह को जो कि साउथ साइड है, ठीक है, ये साउथ साइड ऑफ पाकिस्तान है, इसको हम जो है ठाटा कहते हैं. और ये कवर किससे, मैंग्रोव फॉरेस्ट से. मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, जो कि वहाँ के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होते, वो बुशेस टाइप से होते हैं, और वो पानी होता है और उसके गिर जो है ट्रीज़ वगैरह होते हैं, इस टाइप की होती है, जो कि आई थिंक सो हमने पीछे आपने यहाँ पर यू कैन सी लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है. वाटर फ्लो हो रहा है, उसके गिर फॉरेस्ट से ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं. Okay students, now our topic is finished and these are the keywords and terminologies, you have to read it, ठीक है. इंशाल्लाह tomorrow we will do the objectives as well, ठीक है. हम ऑब्जेक्टिव करेंगे कि आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है, ठीक है. और इसके अलावा जो है जो हमने जितना भी टॉपिक्स पढ़े हैं, इसका मैं कुछ ग्राफ्स वगैरह कल बनाऊंगी, और वो ग्राफ कल मैं आपको ये इस चैप्टर को थ्रू द ग्राफ जो है एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि उसके ग्राफ में बनाऊंगी, तो उससे आपको ये होगा कि ये टॉपिक इसके साथ कैसे इंटरकनेक्ट है, या फिर हम आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये आगे ये टॉपिक है, उसकी काइंड्स है, उसकी फर्दर काइंड्स है, तो उनको लर्न करने में आपको आसानी होगी, ठीक है. ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें लैंड फॉर्म्स है, इरोजन्स है, वैली है, मोरेन है, लोसिस प्लेन है, ग्लेशियर्स है, जॉर्ज के है हमारे पास, इंडोफ्लुइस है, क्लिफ्स है, सर्क्स है, बर्जन्स हैं, इसके अलावा सैंड ड्यून्स हैं, और हॉर्न भी हमारे पास है. ये आप इसको रीड करें, ठीक है, जो कि हम ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और इसकी जितनी भी हैं हमारे पास, टेक आउट द फर्स्ट वन पेज, ठीक है. ये एक बड़ा सा चैप्टर था हमारे पास, जिससे बहुत डिटेल थी, एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ चेंजेस, और इसमें मैंने आज जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसको आज टोटली रीड करें. कल अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, देन आस्क मी टुमारो, ठीक है, उसे क्वेश्चन करें. इसके अलावा मैं ग्राफ बनाऊंगी, तो ग्राफ के थ्रू भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से, बाकी भी. और इंशाल्लाह कल हम ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे और होपफुली मैंने आप लोगों को रिटन वर्क जो है सेंड किया था, जिन्होंने अभी तक नहीं किया अपने काम को कंप्लीट करें एंड सेंड मी टुडे, ठीक है. आज करें, मैंने वेडनेसडे का आपको लास्ट डे दिया था, टुडे इज़ थर्सडे, तो मुझे अपना काम जो है वो प्रॉपर सेंड कर लें. ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.